द रिपब्लिक वॉइस. आवाज सामान्याचा, तुमच्या हक्काचा. श्रीनिवास पाटिल जी. महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भाषण हुआ, हालांकि सब विपक्षों ने बायकॉट की वजह से हम हाजिर नहीं थे, लेकिन जो भी लिखित हुआ भाषण हमने पढ़ा उसके संबंध में मैं बोलूँगा। ये अधिवेशन दो विपत्ति के बाद में शुरू हुआ है। हालांकि दिल्ली के बॉर्डर पे किसान ठंड में पहले बैठा हुआ करते थे, कई सुविधा नहीं थी, उसमें बारिश हुआ और उसकी वजह से 26 जनवरी को जो निर्णय लिया गया, किसी वजह से इसके पहले ही अगर सत्ता पक्ष चाहता तो उधर जाकर थोड़ी भी बात करके इसका कोई तो भी निर्णय लिया हो सकता था। मुझे याद है बचपन में आदरणीय यशवंतराव चौहान जी जो गृह मंत्री थे, त्रिशूल लेके नंगे साधु का एक मोर्चा पार्लियामेंट में आया था, तो चौहान साहब उधर जाकर उनके सामने बैठकर उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि आप साधुओं संतों का काम समाज को शिक्षा देने का है, अगर किसी वजह से आपको अन्याय हुआ है तो मुझे बताइए, मैं शायद इसके बारे में सभागृह में कुछ बात करके कुछ निकालूंगा। मोर्चा खत्म हुआ। 60 दिन अगर मन में होता सरकार के तो कुछ न करते। आज मुझे यह आनंद हुआ है कि 5-6 दिन चलने के बाद अभी इस पर चर्चा हो रही है, होने वाली है, उसका आश्वासन भी है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में पहले चर्चा हो और बाद में अगर समय मिले और आप चाहे दोनों पक्ष तो इस पे बात हो सकती है। जो अन्नदाता है वो 60 दिन 70 दिन उधर भूखा है, काश्तकारी नहीं हो रही है, अनाज के और सब्जी के दाम दुगुना मिलने वाला चाहिए 2022 तक, ये भी आपकी एक घोषणा है। लेकिन उगाने वाले अगर काश्तकार खेत में नहीं जाते, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता और मार्केट बंद होने की वजह से जितने भी पैदाइश है उसको ग्राहक नहीं मिलता, तो हमारी आय दुगुनी कैसी होंगी। इसीलिए अगर आप चाहेंगे तो जैसे ही ये अधिवेशन का महामहिम जी का आभार प्रदर्शित ठराव जब पास होगा, उसके बाद में इमीडिएटली जाकर विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष दोनों में जाकर अगर उन काश्तकार भाइयों को हम समझाएंगे तो 2 कदम आप आगे 2 कदम हम पीछे, ऐसा करके अगर अंतर कम हो गया और सामाजिक पुल सा एक तैयार किया तो मुझे मालूम है और मुझे खातरी है कि हम कुछ निकालेंगे। अभी मेरे पहले वक्ताओं ने जो बताया था, ये आदत सी पड़ गई है। अभी जो बच्चे गरीब है, किसान के बच्चे, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बच्चे को मोबाइल नहीं मिला तो उसने खुदकुशी कर ली। वो माता रोते रोते मेरे पास आई, तो हमने शुरू किए गए 2-5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया करके अगर कम से कम आय वाला अगर कोई मोबाइल या टैब मिले या पुराना टैब किसी ने हमको दान दिया तो देने का हम काम किया। अगर यही हालत आगे चलने वाली है और टेक्निकल एजुकेशन से जो काश्तकारों के बच्चे, कामगारों के बच्चे जिनकी आय कम है, उनको अगर ये सुविधा नहीं मिलेगी तो आगे अनपढ़ बच्चे आगे क्या करेंगे। परसों मुझे एक सैनिक मिला जिसकी सेवा 17 साल की हो गई है और अभी वो शायद 2-3 महीने में निवृत्त होने वाला है। तो आके मुझे बोला कि सर मुझे क्या काम मिलेगा। तो मैंने बोला कि आप 37 साल की उम्र में वो किसान निवृत्त होने वाला है, आगे उसकी जिंदगी कम से कम 80 साल तक है, वो क्या करे। कोरोना की वजह से सबकी अपॉर्चुनिटीज गई है, काम नहीं मिल रहा है। जिनको पैरामेडिक्स में और इस कोरोना की महामारी में काम दिया है उनका भी काम अभी चला जाएगा। इसीलिए नोटिस मिल रहे हैं
महीने काम किया, अभी आपके काम की हमें जरूरत नहीं, निकाल दिया गया। तो एक कोई ऐसी आरोग्य की व्यवस्था पूरे भारत में हो कि जिसकी वजह से जिन्होंने इस कठिन समय में काम किया है उन कामगारों को, हालांकि हमने अगर कोई इरादे के साथ बता दिया कि आपकी नौकरी रहेगी और आपको नई कोई संधि मिलेगी, तो ऐसे काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसा हुआ कि किसी वजह से जब 50 लाख 10 लाख की हानि अगर हुई तो मिल जाएगा, इसीलिए कई लोग सोचे कि नहीं तो बाहर मरने के, भूखे मरने के बजाय उधर जाके कुछ हो जाए तो हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसी कदम उठाए कि जिसकी वजह से जिनको नौकरी जाने वाले उनको कुछ मिले। और अभी कल परसों मैंने इसी भाषण में सुना कि नए सैनिक स्कूल खुलने वाले हैं। सतारा में एक पहला नया सैनिक स्कूल है जिसकी पायाभरणी यशवंतराव चौहान जी ने 23 जून 1961 में की थी। पैसे नहीं है उनके पास। जिन लोगों ने सेवा की है उधर शिक्षक के नाते 30-30 40-40 साल, उनको पेंशन नहीं मिल रही, उनको जो मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही। जो उनका कंसर्वेटिव फंड है उसमें से आधा पैसा 5 करोड़ को दिया, उस कमेटी में मैं हूं। 10 बार भारत सरकार लिखने के बाद में ये डिफेंस डिपार्टमेंट का नहीं है, ये सोसाइटी का है, डिफेंस सोसाइटी का। ऐसे करके उनका पैसा मिल नहीं रहा। नए स्कूल खोलने वाले, कल से महिलाएं बच्चियों के लिए भी स्कूल में एडमिशन मिल रही है। अगर नया स्कूल खोलने वाले, तो मेरे सातारा जिले में कहीं नया स्कूल हुआ है और जो स्कूल वहां चल रही है उसकी जो आर्थिक समस्या है उस समस्या ध्यान में लेते हुए उनके लिए कुछ प्रयास होकर, जिनके पैसे मिले नहीं है उनको अगर पैसे मिले तो वो लोग भी आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हालांकि आगे चलकर हमारे लोगों ने अब तक देखा है विद्युतीकरण हमारे समस्या बड़ी है। पूना से लोंडा तक दुगुनी लाइनें चल रही है, उसका विद्युतीकरण। और सबसे बड़ी बात है कि जिनकी जमीनें ब्रिटिश कॉलोनी में ले ली है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, तो भारत सरकार कुछ और पैसे देके पुराने रिकॉर्ड लेकर अगर हमें सहूलियत देकर कुछ काम करे तो ये हो सकता है। नहीं तो 4 साल पहले शुरू हुई स्कीम और 10 साल चलेगी और हमारा जो काम करने का तरीका है उसके लोग बाध्य रहेंगे। मराठी जो मातृभाषा हमारी है सबकी, उसको एक शास्त्रीय भाषा के रूप में हम सब चाहते हैं। जैसे बालूजी ने बोला तमिल के लिए, वैसे मराठी भाषा का जो स्थान है हमने पूरा रिपोर्ट भेजा है, लेकिन उसको अभी भी शास्त्रीय भाषा के रूप में भारत सरकार ने सम्मति नहीं दी है। तो वो रिपोर्ट आपने पढ़कर जल्दी से जल्दी मराठी जो भाषा है उस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अगर सम्मति देंगे तो हम लोग आपके आभारी रहेंगे। मुझे आपने मौका दिया इसलिए मैं आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद।